इस स्टेप का होना मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है और कि जिसमें वाक़ईतन पाकिस्तान और इंडिया को साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो आई गेस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ़ायदेमंद होगा हमारी इकॉनमी के लिए भी, थोड़े लॉन्ग फ्यूचर के लिए भी। तो उस हवाले से ये मैच तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है और एनर्जी के लिए उसको ईरान की ज़रूरत पड़ती है और पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राइल गिल, आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, पाकिस्तान में एससीओ समिट जो कि 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद हुई और इसको कामयाबी से अंजाम दिया गया। नाज़रीन, एससीओ समिट आखिर है क्या? सबसे पहले थोड़ी सी रोशनी इस पर डालते हैं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इकट्ठा होते हैं और अपने तबादला ख्याल उन चीज़ों पे करते हैं जिससे सेंट्रल एशिया में कोई भी मसाइल पैदा हो सकता है। नाज़रीन, ये समिट चाइना और रशिया के दरमियान सन 2001 में कायम की गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट टर्न्योर में सन 2017 में पाकिस्तान इस समिट का मेंबर बना और ठीक 7 साल बाद मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में इस समिट को पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला। नाज़रीन, इस इवेंट में पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया के दूसरे ममालिक के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने शिरकत की और उन्होंने काउंटर टेररिज्म, जो कि सेंट्रल एशिया में बहुत सारे ममालिक का मसला है, उन मसलों का हल निकालने के लिए अपना तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी इकनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग बढ़े, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ताकि यहाँ पर रोज़गार बढ़ सके और पाकिस्तान की इकनॉमिकल सिचुएशन बेहतर हो सके। इसी के साथ साथ माहौलियाती तब्दीली, जो कि एक बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर लेकर आ रहा है, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया ताकि आने वाली तमाम मुसीबत से बचा जा सके और उनका हल निकाला जा सके। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेकर आएंगी और एक आम आवाम इस समिट के बारे में क्या सोचती है कि इससे पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतरी आ सकती है। चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आ जाएँ। तो अब्दुल्ला साहब, आपको ये तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में एससीओ जो है इस बार होस्ट कर रहा है पाकिस्तान और पीएम शहबाज शरीफ जो है उसको लीड कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तान में? डेफिनेटली फ़ायदा तो है। एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, प्लस जो आपके कुछ क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया के अंदर, जो हमारे दूसरी साइड पे एक जंग चल रही है, उसका एक क्राइसिस है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा। कुछ ना कुछ हमें मिलके करना पड़ेगा। फिर प्लस कुछ इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, जैसे एनर्जी क्राइसिस हैं, प्लस आपके क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। तो सारों को मिलकर कोई ना कोई काम वे आउट निकालना पड़ेगा। आई थिंक इसकी सबसे ख़ास बात इसकी टाइमिंग है। इस वक्त ये जिस वक्त में हो रहा है कि इस वक्त मुल्क के हालात इकॉनमी वाइज हमारी सिचुएशन बहुत अभी क्राइसिस में है और जो मिडल ईस्ट में एक पूरी वॉर की सिचुएशन चल रही है, उस वक्त ये इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज़ का अगर आपस में मिल के बैठना और इकॉनमी से लेकर फाइनेंशियल से लेकर डिफरेंट लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं जिस पे काम हो रहा है, आई थिंक ये बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारी इकॉनमी के लिए भी, थोड़े लॉन्ग फ्यूचर के लिए भी। और हाँ, यकीनन पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो इससे पाकिस्तान के एक इमेज पे भी बड़ा बेहतर इम्पैक्ट आएगा। हम पिछले 2 साल से जिस ट्रबल से गुजर रहे हैं, उसके बाद इस स्टेप का होना मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो होप जो कहीं हमारे लोग लूज़ कर रहे थे, वो होप हमारी दोबारा इकट्ठी हो रही है। आई थिंक वी शुड ऑलवेज सपोर्ट आवर गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टेप्स और हमें मिलकर उनका साथ भी देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस किस्म के इक़दाम और मुल्क में ज़्यादा हों। नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव इमेज तो आएगा, क्योंकि हमने अगर देखा 2009 का टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। तो उस हवाले से ये इमेज तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा पाकिस्तान के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड एक इशू ये है कि हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट्स, हम लोग एक साथ मिलकर काम ही नहीं कर पाते कभी, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग हो नहीं पाते, तो उसका एक नेगेटिव है। तो इनिशिएटिव लिया है तो अच्छी चीज़ है अगर हो जाए। इंडिया के जो है वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी आए हैं, जयशंकर साहब, तो आपको क्या लगते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं या वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बैठ के कोई पीसफुल टॉक भी हो इसके बाद? यार, इस पर आई थिंक बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन शायद आपको कोई भी लोग ना दे पाएँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। मगर आम लोगों को शायद यही लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए, क्योंकि कल्चर सेम है, बहुत करीब रहते हैं और एक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छा साइन है।
देखें, बहुत कम ही ग्राउंड्स पे ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया मिल बैठते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, किसी ऐसी सिचुएशन में, तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है और इस तरह की कोई सिचुएशन हो रही है कि जिसमें वाक़ईतन पाकिस्तान और इंडिया को साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो आई गेस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमारी तरफ से भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे जो उनके साथ इश्यूज़ हैं हम उनको बैठ कर रिजॉल्व करें, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और ग्लोबली इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हाँ, वी आर एट पीस एंड वी कैन बी एट पीस। अगर हम चाहें एक साथ बैठ के इसको वर्कआउट किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि हमने अभी देखा कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया ने भी शमूलियत की है इस समिट में, तो मेरे ख़्याल में जो एक सिक्योरिटी वाला जो एलिमेंट है वो चीज़ भी परसेप्शन पूरे ममालिक में जाना चाहिए कि यार पाकिस्तान में सिक्योरिटी पे, काउंटर टेररिज्म पे या मुल्क की बेहतरी या फलाह व बहबूद के लिए कितना काम गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है। तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ टाइज क्रिएट करें जिससे पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात भी सेटल हों और फिर जॉब क्रिएशन यूथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पाकिस्तान की तरक्की का जो इन्हिसार है वो नेबरहुड पर बहुत ज़्यादा है। जितने हम अपने नेबर के साथ मिलजुल कर रहेंगे उतना हमारा फ़ायदा है। और जो तरक्की देखें, हम शायद पाकिस्तान एक ऐसी जोग्राफियाई जगह पर है जिसके दोनों तरफ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक आ चुके हैं, चाइना और इंडिया। आप उनकी तरक्की को डिनाई नहीं कर सकते। तो इतने करीब होने के बावजूद इतने दो बड़े मुल्कों के अगर आप तरक्की ना करें तो ये आपकी कोताही होगी, उनकी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान की चाइना से टाइज़ हैं उतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ इंडिया के साथ भी होनी चाहिए और ईरान के साथ भी होनी चाहिए। ईरान एनर्जी की सोर्स है, पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है और एनर्जी के लिए उसको ईरान की ज़रूरत पड़ती है और पड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एससीओ समिट जो कि 15-16 अक्टूबर को मुनक्किद की गई थी उसका इख्तिताम हो चुका है और लोग इसके बारे में डिफरेंट राय रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।